गई है। नमस्कार, मैं हूं अनामिका, आप देख रहे हैं MNS न्यूज। चलिए नजर डालते हैं महाराष्ट्र की खास खबरों पर। नागपुर में अवयव दान जागरूकता अभियान की शुरुआत 3 से 15 अगस्त तक चलेगा विशेष पखवाड़ा। नागपुर में अवयव दान को लेकर लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से 3 से 15 अगस्त 2026 तक विशेष अवयव दान जागरूकता पखवाड़ा मनाया जा रहा है। इसी अभियान के तहत नागपुर महानगर पालिका के स्वास्थ्य विभाग द्वारा 5 पाउली स्थित सुतिका गृह में अभियान का शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर चिकित्सा एवं स्वास्थ्य समिति की सभापति मनीषा अतकरे, अतिरिक्त चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर नरेंद्र बहिरवार, स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर कांचन किमतकर सहित स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी, आशा कार्यकर्ता और कर्मचारी उपस्थित रहे। कार्यक्रम में वक्ताओं ने कहा कि अवयव दान मानवता की सबसे महान और निस्वार्थ सेवाओं में से एक है कि प्रत्यारोपण का इंतजार करते हैं, लेकिन समय पर अंग उपलब्ध नहीं होने के कारण कई मरीज अपनी जान गंवा देते हैं। ऐसे में प्रत्येक अंगदाता कई लोगों के लिए जीवन की नई उम्मीद बन सकता है। मनीषा अतकरे ने नागरिकों से अपील की कि वे अंगदान के प्रति सकारात्मक सोच अपनाएं और इस जनहितकारी अभियान में बढ़ चढ़कर भाग ले। वहीं डॉक्टर कांचन किमतकर ने कहा कि मृत्यु जीवन का अंत हो सकती है, लेकिन अंगदान किसी दूसरे व्यक्ति के लिए नए जीवन की शुरुआत बन सकता है। नगर पालिका की ओर से बताया गया कि 3 से 15 अगस्त के दौरान शहर के सभी सरकारी और निजी अस्पतालों तथा शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में जागरूकता कार्यक्रम, मार्गदर्शन शिविर और अंगदान संकल्प अभियान चलाए जाएंगे। नागरिकों से स्वयं अंगदान का संकल्प लेने और अपने परिवार, मित्रों तथा समाज के अन्य लोगों को भी इसके लिए प्रेरित करने की अपील की गई। बढ़ते अगली खबर की ओर। नागपुर के रामनगर मैदान का होगा कायाकल्प, आयुक्त डॉक्टर विपिन ने किया निरीक्षण। नागपुर महानगर पालिका के अमृत महोत्सवी वर्ष के अवसर पर शहर के खेल मैदानों को आधुनिक सुविधाओं से विकसित करने की दिशा में तेजी से काम किया जा रहा है। इसी कड़ी में मनपा आयुक्त डॉक्टर विपिन ने मंगलवार को रामनगर मैदान का निरीक्षण कर प्रस्तावित विकास कार्यों की समीक्षा। इसी दौरान क्रीड़ा विशेष समिति की सभापति दर्शनी धवड़, उपायुक्त मंगेश खौले, क्रीड़ा अधिकारी डॉक्टर पीयूष आंबुलकर सहित अन्य अधिकारी और उपद्रव खोज पथक के जवान भी मौजूद रहे। निरीक्षण के दौरान आयुक्त ने रामनगर मैदान में प्रस्तावित विकास कार्यों की विस्तृत जानकारी ली। अधिकारियों ने बताया कि नागपुर महानगर पालिका अपने अमृत महोत्सवी वर्ष के तहत शहर के 75 खेल मैदानों का आधुनिकीकरण करने जा रही है। इसके अंतर्गत शहर के सभी 6 विधानसभा क्षेत्रों में अत्याधुनिक सुविधाओं और आधुनिक खेल उपकरणों से सुसज्जित खेल मैदान विकसित किए जाएंगे, जिससे खिलाड़ियों को बेहतर प्रशिक्षण और खेल अभ्यास की सुविधाएं मिल सकेगी। उपायुक्त मंगेश खौले ने मैदान के विकास की योजना और प्रस्तावित कार्यों की जानकारी आयुक्तों को दी। मनपा का उद्देश्य शहर में खेल संस्कृति को बढ़ावा देना और खिलाड़ियों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सुविधाएं उपलब्ध कराना है। रामनगर मैदान का विकास भी इसी महत्वाकांक्षी परियोजना का हिस्सा होगा, जिससे क्षेत्र के खिलाड़ियों युवाओं को बड़ा लाभ मिलने की उम्मीद है। बढ़ते अगली खबर की ओर। झुग्गी बस्तियों में आपातकालीन विकास कार्यों को मिलेगी प्राथमिकता। नागपुर मनपा की दुर्बल घटक समिति के निर्देश। नागपुर महानगर पालिका की दुर्बल घटक समिति ने झुग्गी बस्तियों और मलिन बस्तियों में विकास कार्यों को लेकर अहम निर्देश जारी किए हैं। समिति के सभापति लक्ष्मी हत्ती ठेले ने कहा कि समिति के निधि से कराए जाने वाले कार्यों में सबसे पहले आपातकालीन और आकस्मिक जरूरतों से जुड़े विकास कार्यों को प्राथमिकता दी जाए। डॉक्टर पंजाबराव देशमुख स्मृति स्थायी समिति सभागार में आयोजित बैठक में स्थायी समिति की सभापति शिवानी दानी वक्रे, सत्तापक्ष नेता नरेंद्र बोरकर, समिति के सदस्य और अन्य जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। बैठक में शहर के विभिन्न क्षेत्रों में चल रहे विकास कार्यों की समीक्षा की गई तथा पहले से स्वीकृत कार्यों और नए प्रस्तावों पर विस्तार से चर्चा हुई।
बैठक के दौरान सत्ता पक्ष नेता नरेंद्र बोरकर ने कहा कि नगर सेवकों और विधायकों द्वारा पहले से सुझाव गए विकास कार्यों की जानकारी समिति की सभापति को दी जाए ताकि उसी आधार पर निर्णय लिया जा सके। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए कि सभापति की मंजूरी के बिना किसी भी विकास कार्यों को स्वीकृति न दी जाए। सभापति लक्ष्मी हत्ती ठेले ने कहा कि बरसात के मौसम को देखते हुए जल भराव, सड़क, नाली और अन्य जरूरी नागरिक सुविधाओं से जुड़े आपातकालीन कार्यों को तत्काल मंजूरी दी जाएगी। उन्होंने अधिकारियों से निर्देशों का पालन करते हुए जरूरतमंद क्षेत्रों में प्राथमिकता के आधार पर विकास कार्य तेजी से पूरा करने को कहा। आप देख रहे हैं MNS न्यूज।